हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और एक ब्लॉग का मैंने एंड किया है और दूसरा यहीं से शुरू कर दिया है। अब शाम का टाइम हो रहा है और आप देख सकते हैं जो हमारी भैंस हैं वो अंदर बंध चुकी हैं। अंदर ही रहती हैं सर्दी में ज़्यादातर। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि गाँव में डंगरों का सर्दी में कैसे होता है। पशु अंदर होते हैं और बाहर आप देख सकते हैं पूरा घर मतलब घेर क्लीन करके छोड़ दिया गया है, क्योंकि सुबह कोहरा होता है और झाड़ू वगैरह सुबह नहीं हो पाती इतनी। तो पूरा घर एकदम क्लीन है और भैंस अंदर जा चुकी हैं। देखिए ये है हमारी भैंसों का रूम मतलब पशुओं का कमरा। और आप देखिए ये हमारी 2 भैंस हैं, देख सकते हैं। और एक तो आप देख ही रहे होंगे, ये तो मुंह बिल्कुल कैमरे में घुसा के रखती है। इसे बहुत शौक़ है, जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो ये जानती है तो ये ऐसे देखने लगती है, बहुत प्यारी लगती है। तो मैंने सोचा चलिए आपको ये भी आज दिखा देती हूँ। गांव में आई हूँ तो गांव का पूरा रूटीन जो है आपके साथ शेयर करती हूँ। और एक भैंस को आप देख सकते हैं जिसके ऊपर बोरियां डाली गई हैं, इसको हम झूल बोलते हैं गांव में, डंगरों की झूल। तो ये भैंस इस टाइम थोड़ा सा नाजुक दौर से गुजर रही है, क्योंकि अब एक नया सा मेहमान नन्हा सा हमारे घर में आने वाला है। न्यू बेबी इसका आने वाला है, आज आ जाए या फिर कल आ जाए, बस इतना ही टाइम है। और उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, रात हो गई थी। अभी अगले दिन का टाइम है और सर्दी का आप पूछे मत, इतनी सर्दी है। देख सकते हैं बच्चों को चूल्हे के आगे सिक रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं अपने। और मम्मी यहाँ पे मावा निकाल रही है। अभी घर में भैंस दूध नहीं दे रही है कोई सी भी, तो दूध बाहर से मंगवाया है डेयरी से और मम्मी मेरे लिए मावा निकाल रही है। और जो मैंने आपसे बोला था अभी कुछ ही देर पहले, कल की मतलब कल के व्लॉग में, आज ही अगले दिन का व्लॉग है, तो उसमें मैंने बोला था कि न्यू बेबी आने वाला है घर में। भैंस का छोटा सा बच्चा आया है और उसके बाद ये जो दूध निकलता है इसको हम खीस बोलते हैं। तो ये पहला खीस बना के मम्मी ने तैयार कर दिया है, ये बहुत हेल्दी होता है। तो जब बेबी आता है छोटा सा तो भैंस का जो दूध है वो फट जाता है, खीस बोला जाता है उसको। तो खीस बन के तैयार हो गया है, मम्मी मावा निकाल रही है। और नन्हा मेहमान हमारे घर में आ चुका है, दिखाऊंगी उसको भी। और यहाँ देखिए, यहाँ श्रेय एक्सरसाइज कर रहा है, नाना जी जो है कटवा रहे हैं घास उससे हाथ से। और ये हरी घास होती है, इसको हम बरसी बोलते हैं। तो ये डंगरों का हरा बोला जाता है सर्दियों में, और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसको इंजन वगैरह से नहीं काट रहे, वैसे तो घास हमारा इंजन से कटता है, लेकिन इसको बच्चे ऐसे ही चला देते हैं। और इस टाइम श्रेय आया हुआ है तो श्रेय चला लेता है और नाना जी इसकी मूठ लगा रहे हैं, मेरे पापा। तो मूठ बोलते हैं इस तरह से लगाने को कि मूठ लगा रहे हैं। और श्रेय चला रहा है, आर्य खड़ा हुआ है, आर्य भी चला देता है, तो बड़े बच्चे इसको चला लेते हैं आराम से। तो वहाँ बच्चे वो एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं खीस वगैरह सब ने पी लिया है और इसको बांटा भी जाता है। तो बांट दिया है जहाँ जहाँ पे मम्मी को देना होता है, पूरे अपने आस पड़ोस में, कुनबे में, और बाकी घर में भी सबने जिसको लेना था ले लिया है। और मावा बस निकलने ही वाला है, इधर आ गए हैं ऊपर। यहाँ पे जो मम्मी की हेल्पर है वो गोस्से पात रही हैं। कहीं पे उपले बोला जाता है, कहीं पे कंडे बोला जाता है, तो हमारे यहाँ तो गोस्से बोलते हैं कि गोस्से पात रहे हैं। पहले ये सारा काम मम्मी खुद करती थी, गोस्से पातने का, लगाने का। तो अब तो मम्मी से होता नहीं है, तो ये हेल्पर ही ये काम कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और चूल्हे के लिए ये गोसे पातना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर इनको भी ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि गांव में थोड़ा बहुत चूल्हा चलता ही है, ऐसा नहीं कि सारा काम गैस पे हो जाता है। क्योंकि दूध वगैरह ज़्यादा होता है, बड़े बर्तनों में खाना बनता है। अगर कुछ ज़्यादा खाना बन रहा है, जैसे अब हम आए हुए हैं, तो जो खाना बड़े पतीले में लगभग बनता है वो चूल्हे पे ही बनाया जाता है। और यहाँ पे आसपास आप देख सकते हैं ऐसा व्यू है। ज़्यादातर लोगों की छतों पे गोसे आपको नज़र आएंगे। ये मेरे दूसरे बाबा जी की छत है, तो वहाँ पे भी आपको गोसे नज़र आएंगे। हर किसी घर में लगभग होता ही है ये काम। तो बस देखिए इस तरह से गोसे बनाए जाते हैं। और अब आप मिलिए हमारे घर के नए मेहमान से, जो बहुत ही क्यूट सा आया है, बहुत ही छोटा सा, कितना ब्लैक।
ये है छोटा सा कटड़ा। और नए साल पे पहले दिन ही हमारे घर में ये खुशी आई है। और ये है इसकी मम्मी, जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था। और इसकी हालत देखिए, इसने सारा घास अपने सर पे रखा हुआ है, ऐसे ही करती है ये। और ये मुझे बहुत ही प्यारा सा लग रहा था, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट। तो सर्दी है, सर्दी की वजह से इनका खास ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि मम्मी बेटा ये बहुत ही नाजुक हैं दोनों। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखिए अब शाम का टाइम हो चुका है और अब देखिए मंकी आ गया है, बहुत ही मोटा सा। आजकल हमारे घर के आसपास मतलब गांव में काफ़ी मंकी आए हुए हैं, बंदरों का राज चल रहा है। और ये खा रहा है बैठ के मूंगफली। यहाँ पर हम सब बैठे हुए थे, मम्मी, बिट्टू, मैं और पारुल, हम सब बैठे हुए थे, बच्चे भी। तो इसने पूरी शैतानी कर रखी थी। और ये देखिए छोटी सी गुड़िया को। और ये क्लिप मैंने इस छोटी सी गुड़िया की पहले दिन की जो है वीडियो में नहीं ऐड की थी, ये मैं अब थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। तो देखिए इस छोटी सी प्यारी सी गुड़िया का डांस। और ये अभी 3 ही साल की है और डांस इस तरह से करती है कि गाना चला नहीं और ये डांस पे शुरू हो जाती है। बच्चों का भी बस बहुत अच्छा मतलब मन होता है कि उनको जो पसंद है वो करने लगते हैं। देखिए किस तरह से ये डांस करती है, मन आया है खेलती रहती है और मन आ गया तो डांस करने लगती है। और हाथ में है गन इसने छोड़ी नहीं थी। तो ये पहले दिन की क्लिप थी, लगनी पहले दिन थी लेकिन ये रह गई थी, तो अब मैंने इसको ऐड कर दिया है। बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है, बहुत ही ब्यूटीफुल। देखिए इसके मटकने झटकने बहुत ही चलते हैं। देखिए आजा भाई, बस स्पीड से कर दो हल्की से इसके। हेलो, हाँ जी, कैसे हैं आप सब। तो अब जाके फिर मैं सुबह से ऊपर आ गई हूँ, मतलब ऊपर तो मैं सुबह से ही थी लेकिन यहाँ गई हूँ दूसरी साइड। सुबह से बस कुछ बैठे थे, बातें कर रहे थे, कुछ काम खाना पीना सब यही चल रहा था। और मैंने आपसे सुबह से कोई भी बात नहीं की। पता है आपको, समझ सकते हैं मायके आने के बाद क्या होता है, नहीं ध्यान रहता है कि मैंने वीडियो शुरू किया है नहीं किया है। लेकिन थोड़ा सा सोचना तो पड़ता है कि आपको वीडियो भी देना है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। तो बस उसी लिए मैं ऊपर आ गई हूँ यहाँ पे। और वैसे तो शाम का टाइम ही हो रहा है। देखिए उधर मम्मी आपको दूर किचन में दिखाई देगी और ये मैं पीछे की साइड आ गई हूँ। तो पहले कल मैं दूसरी वाली छत पे थी ऊपर और आज मैं दूसरी वाली छत पे आ गई हूँ। और मायके में आके खूब सारा एंजॉय चल रहा है, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बस सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंड काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ठंड है। देख सकते हैं आप कोहरा किस तरह से चढ़ा हुआ है ऊपर खेतों में अभी। और ये गए हैं बाहर ऑफिस के काम से, सुबह निकल गए थे करीब 4:30 बजे और आज रात में आएंगे। तो कोहरे में इनको जाना पड़ा, सुबह भी बहुत ज़्यादा कोहरा था और कोहरे में ही इनको आना पड़ेगा क्योंकि आज भी कोहरा आएगा और जल्दी आ जाएगा। और कल तो सर्दी थी ही काफ़ी, लेकिन धूप थी, आज धूप भी नहीं है, बहुत ही हल्का हल्का सा सूरज निकला है और कोहरा अच्छे से मतलब उतरा ही नहीं है। तो ऐसा मौसम का हाल चल रहा है। और आज वीडियो मैंने कोई ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की है, लेकिन जितना भी याद आ रहा है जब भी मतलब याद आता है कि कैमरा उठाया नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ मैं कैप्चर कर रही हूँ। अच्छा भी नहीं लगता पूरा दिन कि बस पूरा दिन वीडियो, तो वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता मायके में आके, आप समझ सकते हैं। तो कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से दिखाऊं, और लेकिन पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ। तो बस यही सब चल रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से हमारा ही जामुन का पेड़ काफ़ी मतलब बड़ा हमारा घर है, काफ़ी बड़ा है, बहुत जगह में है। तो इधर आ गई हूँ मैं, काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है, आपको भी काफ़ी दूर दिखाई दे रहा होगा उधर का जहाँ पे हम रहते हैं। और ये हमारा पीछे का है जो बाद में बना है। कल इससे पहली वीडियो में मैंने उधर से छत से आपको सारा दिखाया था।
तो बस सर्दी खुले में कुछ ज़्यादा भी लगती है। आप लोग बताइए कि आपके यहाँ कैसा चल रहा है, कैसी सर्दी चल रही है। और जो नए साल पे छुट्टियाँ आई हैं लगभग सभी की होती हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला था एक वीडियो में। और न्यू ईयर पे तो देखिए होती ही है थोड़ी सी छुट्टियाँ वगैरह सभी की। और मैं इधर उधर देख भी रही हूँ साथ साथ बात करते हुए, क्योंकि मैं ही पता नहीं कितने दिनों में सर्दियों में आई हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। तो आपके यहाँ कैसा चल रहा है, कौन कहाँ एंजॉय कर रहा है छुट्टियों में, कोई कहीं जा रहा है, कोई पहाड़ों पे जा रहा है। तो हम तो खैर आगे पहाड़ों पे तो गए नहीं है, वापस ही आ गए लेकिन बच्चे पहले बोल रहे थे कि हम और भी आगे पहाड़ों पे चलते हैं, लेकिन सर्दियाँ इतनी थी, पहाड़ तो देख लेते, बर्फ़ तो देख लेते, लेकिन बर्फ़ देखने में अपनी बर्फ़ जम जाती। तो इसलिए बस बर्फ़ देखने का मन भी था कि चलिए चलते हैं। बर्फ़ आजकल काफ़ी पड़ रही है, लेकिन हमारी बर्फ़ जम जाती, तो इसलिए बस फिर हमने कैंसिल कर दिया कि चलिए घर चलते हैं, थोड़ा सा घर वालों से भी मिलना हो जाएगा और 2 दिन रहने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि कभी नहीं मिलता है, कभी नहीं टाइम मिलता। तो बस यही सब चल रहा है और बच्चे फुल मस्ती में हैं। दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, श्रेय और आर्य। और देखिए क्या लेकर आए हैं, गर्मा गर्म जलेबी, और वो भी बहुत सारी। शगुन लेके ऊपर जा रही है। और आज सब बच्चों ने वही कपड़े पहने हैं, वही स्वेट शर्ट पहनी है सब ने, जो मैं लेके आई थी इनके लिए। अंश को आप देख सकते हैं येलो एंड ब्लू में, शौर्य है रेड एंड ब्लू में, आर्य है ऑरेंज में, और श्रेय है रेड में। और शगुन ने पहनी है हुडी, वो भी मैं ही लेके आई हूँ इसके लिए। और एक हुडी और मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, तो 2 हुडी मैं लेके आई थी, एक अपनी भतीजी के लिए, बुआ की पोती के लिए, तो वो वहाँ दे के आ गई, और एक शगुन के लिए लेके आ गई। तो ये सब इन्हीं के लिए लेके आई थी। और जो सबसे छोटी मैंने बताया था कि मैं हुडी किसी के लिए लेके आई हूँ, तो इस गुड़िया रानी के लिए लेके आई थी, अपनी भांजी के लिए, रक्षिका के लिए, पारुल की बेटी के लिए। तो उसने तो खैर नहीं पहना है वो ये तो वहीं पे छोड़ के आ गई, क्योंकि अचानक इनका प्रोग्राम बना था साथ साथ जब हम चल ही रहे थे बुआ जी के घर से, तो बस इनको भी ले लिया था। तो इसने तो नहीं पहना, बाकी आज सब बच्चों ने जो मैं लेके आई हूँ इनके लिए वही पहना है, न्यू सब ने। और बच्चे बोल रहे हैं कि हमने आज नए कपड़े पहने हैं, तो हमारा तो न्यू ईयर बन गया बुआ के सामने ही। तो बस बच्चों का फुल एंजॉय ऐसे ही चल रहा है। देखिए तो आ गए हैं बच्चे नीचे और चलते हैं, अब नीचे चलेंगे, क्योंकि गर्मा गर्म जलेबी आई हैं, तो जलेबी तो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, फिर ठंडी हो जाएंगी। तो चलिए आपको अच्छे से बच्चों से मिलवाती हूँ, अभी तक नहीं मिलवाया, हाय हेलो करवाती हूँ, आज सबसे मिलाने की कोशिश करती हूँ। मम्मी भी बोलती नहीं है वीडियो में, सामने आने से बहुत ही कतराती है समझ सकते हैं आप, इस तरह कैमरा फेस करना तो बड़ा अजीब सा तो लगता ही है शुरू में, लेकिन चलिए आज बच्चों से मिलवाती हूँ, आर्य शौर्य शगुन सबसे आपको अच्छे से मिलवाती हूँ। और चलते हैं नीचे, क्योंकि सर्दी काफ़ी लग रही है, काफ़ी ठंड काफ़ी है। और देखिए सीढ़ियाँ, पहले उधर सीढ़ियाँ, अब इधर सीढ़ियाँ, काफ़ी बड़ा है मेरा मायका का घर, बहुत बड़ा। तो और आज ज़रूर बोलोगे आपकी मेरी सांस फूल रही है, क्योंकि दो सीढ़ियाँ मैंने चढ़ी उतरी हैं, तो सांस तो फूलेगी। चलिए अब आपको बच्चों से मिलवाती हूँ। चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं श्रेय तोमर को। श्रेय तोमर नीचे से ऊपर तक बाबूजी बने खड़े हैं, और सर्दी में नाक लाल है बिल्कुल क्योंकि बाहर से आए हैं अभी बाइक से। और ये है आर्य बाबू, आर्य हाय बोलो। तो आर्य अभी मतलब वीडियो में पहली बार आ रहा है इस तरह से सामने से। ये है शौर्य बाबू, मेरा सबसे छोटा भतीजा, और उसने आपको हाय बोल दिया है। और आर्य श्रेय इधर को खिसक लिए हैं। और ये देखो मेरी रक्षिका को, गुड़िया रानी को खाना पीना शुरू हो गया है आते ही। और ये देखिए शगुन से मिलिए, ये है शगुन मेरी भतीजी। शगुन हाय हेलो बोलो। हेलो। तो ये हमारे बैग ऐसे ही रखे हुए हैं, सुबह उठा के हम अपनों को चलेंगे। तो ये सब चल रहा है। और ये देखिए अंश पड़ा है बिस्तर में, ये फ़ोन में अपना काम कर रहा है कुछ, ये बाहर नहीं है सर्दी में, क्योंकि बाइक से चले गए थे श्रेय और आर्य। तो ये नाराज होके यहाँ पे पड़ा है। देखिए बहुत मुश्किल, बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि इसको हो रहा है गुस्सा, मतलब इसको आ रहा है गुस्सा।
और यहाँ हेल्पर बर्तन कर रही हैं। बर्तन अभी तक दोपहर के हमारे पड़े हुए थे, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं भी जलेबी का टेस्ट ले लूँ ज़रा गरम गरम फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए, ये दूसरे दिन की क्लिप है। जैसे जैसे मुझे समझ आता गया वैसे वैसे मैं क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करती गई। और ये मत बोलिएगा कि कोई रूटीन नहीं है, तो उसके लिए तो सॉरी, एक दिन का रूटीन नहीं है। लेकिन बस मेरा मकसद यहाँ पे शेयर करना है, सब कुछ आपको दिखाना। जैसे कि अभी मैंने बुग्गी जोटा दिखाया, जो कि हमारे घर में नहीं है, किसी और का था। हमारे घर में तो ट्रैक्टर से ही सारा काम होता है। और अब हम जा रहे हैं अपने खेत में। हम लोग जा रहे हैं गाड़ी से ही आज, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। सब लोग नहीं आए हैं, हम बिट्टू के साथ आए हैं। बच्चे हैं, मैं हूँ। और देखिए हरे हरे गेहूँ और ये हैं गन्ने के खेत। तो इस तरह से इस मौसम में गन्ने के खेत दिखाई देते हैं। और जो ये न्यू खेत आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें गेहूँ बो दिए गए हैं। गेहूँ की फसल, अनाज जो हम गेहूँ खाते हैं, आटा तो वो वाले आपको हरियाली हरियाली नज़र आ रही होगी। तो ये सब गेहूँ के खेत हैं और ये सब गन्ने के खेत हैं। देखिए कितना प्यारा सा हरियाली भरा खेत है। तो ये गेहूँ उग गए हैं, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और कुछ जगह पर अभी मतलब बीज बोया ही गया है। तो इस तरह से फसल होती है गेहूँ की इस मौसम में। और हम आ गए हैं अपने खेत में, अपनी ट्यूबवेल पे। ये हमारा जो है ट्यूबवेल बोलते हैं समरसेबिल, यहाँ से पानी आता है और खेत में दिया जाता है। तो ये हमारा खेत है। खेत पे कुछ पेड़ हैं, एक अमरूद का पेड़ है। तो इस तरह से पेड़ हैं। और ये हैं हमारे देवता, जो हम देवता बोलते हैं, होली दिवाली पे पूजे जाते हैं। तो ये वो देवता हैं। और ये हमारा बरसी का खेत जो श्रेक काट रहा था, तो ये वो वाली बरसी बोली जाती है। हरे का खेत ये है वो। और यहाँ देखिए, यहाँ पे साग दिखाई दे गया है और मैं तोड़ने लगी हूँ साग। कुछ तोड़ रही हूँ, बच्चों को बोल रही हूँ कि तुम लोग भी तोड़ो। यहाँ पे था थोड़ा थोड़ा चना, बहुत ही थोड़ा सा, और मेथी, पालक, तो वो सब मुझे नज़र आ गया। और अब मैं साग को काटने में लगूँगी। ये बरसी जो है ये मुझे काटनी आती है। पहले हम कभी कभी आते थे खेत में, हालांकि मैं खेत में आती नहीं थी, मुझे इतना शौक़ नहीं था, लेकिन फिर भी काट लेती थी मैं। काटना मुझे आता है। तो देखिए मैं दराती से काटने लगी हूँ साग। यहाँ पे मेथी है छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। और ये मेरी गुड़िया रानी है, ये हाथ से तोड़ रही है और बोल रही है कि मौसी मैंने भी हाथ से तोड़ लिया। घास बोल रही है, घास। और यहाँ पे मेथी है, तो जहाँ जहाँ घास नहीं है, साफ साफ मेथी है, तो वहाँ से मैं इस तरह से काट रही हूँ दराती से। तो ये दराती से मुझे काटना बहुत अच्छे से आता है। और शॉल मैंने उतार दिया है, हालत आप मेरी देख सकते हैं। तो इस तरह से साग काटा जाता है, पालक, मेथी। हाथ से भी तोड़ लेते हैं और काट भी लेते हैं, लेकिन इतना मैं हाथ से कैसे तोड़ती, बच्चे तो नहीं कर रहे थे, तो मैंने काट ही लिया है दराती से। और यहाँ पे आ गई थी बहुत सारी बकरियाँ, तो बच्चों ने उनको भी कैप्चर कर लिया है कैमरे के। मम्मी दिखा देते हैं वीडियो में। और यहाँ आप देखिए, अब दूसरा काम शुरू हो गया है, नया काम, मूली फाड़ने का। तो यहाँ पे हम मूली ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे मूली है। मूली है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी हैं, बहुत मोटी नहीं है। पहले निकाल ली होंगी जितनी भी थी, लेकिन मेरा मन कर रहा था मूली निकालने का, ताज़ी ताज़ी। और बस मैं ढूंढ रही हूँ, जो भी मूली मुझे मोटी दिखाई दे रही है। देखिए बच्चे भी लगे हुए हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे खेत में आते नहीं हैं सर्दी में, और वैसे भी नहीं, कौन लेके आता है रोज़ रोज़ बच्चों को। तो सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। और ये है सरसों का खेत, मतलब बरसी भी इसी के अंदर है और सरसों भी। और देखिए सरसों का फूल कितना सुंदर दिख रहा है, येलो कलर। तो मूली हम निकाल रहे हैं पूरा। मैं घूम के देख रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे मूली नज़र आ रही है तो मैं मूली निकालती जा रही हूँ। और इस तरह से पहले हम ये काम करते थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया है कभी, लेकिन ऐसे ही करती थी। कभी मन होता था तो हम खेत में आते थे मम्मी के साथ साग तोड़ने के लिए। और यहाँ देखिए कितना मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन शाम होने को थी, तो बस जल्दी जल्दी हम निकल लिए हैं घर पे। सेल्फ़ी वगैरह लिए हैं, काफ़ी फ़ोटो वगैरह लिए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था खेत में। और ये देखिए, ये है हमारा गन्ने का खेत। तो इस तरह से बड़े बड़े गन्ने के खेत होते हैं, आप देख सकते हैं। ये सारा खेत हमारा है, जो अभी गन्ना खेत में खड़ा हुआ है। बहुत सारा गन्ना तो निकल भी चुका है। गन्ना निकालने के बाद खेत में गेहूँ बोए जाते हैं गन्ने के खेत में। और ये देखिए रास्ते में एक सरसों का खेत है,
बहुत ही सुंदर सा खेत है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में ये नज़ारा। तो बताइएगा कैसी लगी आपको आज की ये क्लिप खेत की। बहुत ही पसंद आई होंगी मुझे पता है, क्योंकि खेत सभी को पसंद आते हैं। तो इसीलिए मैं आई थी कि चलिए थोड़ा सा वीडियो भी बना लेते हैं, आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और मेरा भी जो है साग काटने का सपना पूरा हो गया, जो कि बहुत सालों के बाद हुआ है। और कैसे एंजॉय किया आपने न्यू ईयर के पहले का टाइम, मतलब पहले दिन का, उससे पहले दिन का तो हमारा बस यही चल रहा है, इस तरह से सेलिब्रेट हो रहा है हमारा। और ये अगले दिन की सुबह है, हम निकलने वाले हैं। तो आप लोगों को न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे सबके जीवन में न्यू ईयर सब नया नया लेके आए, और इस साल में जो भी सब एक दूसरे से अलग रहे, ये सब कुछ मिट जाए, सब खुशहाली लेकर ये साल आए सबके जीवन में। तो अब हरिद्वार के लिए निकलना है, टाइम हो चुका है निकलने का। और मौसम तो आप देख ही रहे हैं बहुत ख़राब है। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे हरिद्वार जाके। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलूँगी कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ न्यू ईयर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।